हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिट ऑल हिट ऑल। फ्रेंड्स, मैं आज सबके लिए लेके आया हूँ बैक पेन योगा पोजेस। बैक पेन का मुख्य कारण आजकल अर्थराइटिस की समस्या, साइटिका, ब्लड सिटिंग पोस्चर, बहुत अधिक देर तक लेटे रहना, खड़े रहना, अत्यधिक मोटापा और भी कई अन्य कारण। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 योगा आसन जो आपको इंस्टेंट रिलीफ देंगे। सर्वप्रथम हम करेंगे मकरासन का अभ्यास। मकरासन जिसे बोलते हैं क्रोकोडाइल पोज। इसे करने का तरीका, सर्वप्रथम इस प्रकार पेट के बल लेट जाएं, कोहनियों के बल इस प्रकार से और हथेलियां इस प्रकार हमारी चिक्स पे लगी हुई, नेवल का हिस्सा ऊपर उठा हुआ रहेगा, दोनों पैर आपस में मिले हुए। इस प्रकार से सांसों की गति सामान्य रहेगी। इस प्रकार पैर को ऊपर लाएंगे और धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें देख रहे होंगे कि हम बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए पेन में काफ़ी रिलीफ पा सकते हैं। यह आसन हमारे स्पाइनल कॉर्ड के निचले हिस्से में काम करेगा। यह आसन बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हमारे बैक पेन में रिलीफ दिलाएगा। इस आसन का अभ्यास हम 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक आसानी से कर सकते हैं। इसके पश्चात हमारा जो अगला अभ्यास रहने वाला है उसको कहते हैं सलभासन, लोकस्ट पोज, टिड्डा पोज। इसे करने का तरीका ठीक इसी प्रकार, पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथ थाइस के बगल में, चिन जमीन से लगी हुई। ब्रीथ इन करते हुए दोनों पैरों को इस प्रकार से उठाएं, देन ब्रीथ आउट करते हुए नीचे ले जाएं। इस प्रकार से फिर दोबारा इसका अभ्यास करें। एक बार फिर से देखें, चिन इस प्रकार लगी हुई, हाथ दोनों जांघों के बगल में, ब्रीथ लेते हुए पैरों को दोनों ऊपर उठाएंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, उसके पश्चात डाउन करेंगे। इस प्रकार से ये जो आसन है सुबह हमें खाली पेट करना है। इसके लिए सुबह का वक्त सबसे बढ़िया है। आप शाम को भी आसन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका पेट खाली रहे। सलभासन का अभ्यास 3 बार से लेकर 5 बार तक करें। यहाँ पर सलभासन का अभ्यास समाप्त होता है। अभी अगला जो हमारा अभ्यास रहने वाला है वो रहेगा भुजंगासना। भुजंगासन, जिसको कि हम कोबरा पोज के नाम से भी जानते हैं। इसको करने का तरीका देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार जमीन में पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथ इस प्रकार से चेस्ट के बगल में, दोनों पैर पीछे से मिले हुए, चिन जमीन से लगी हुई। इनहेल करते हुए बॉडी का ऊपरी हिस्सा उठाएं, नेवल का हिस्सा जमीन से लगा रहेगा, 10 सेकंड होल्ड करें, उसके पश्चात धीरे धीरे शरीर को नीचे लाएं। इस प्रकार से ये आसन हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और बैक को मजबूती प्रदान करता है। स्पाइन का फ्लेक्सिबल ना होना, बैक का मजबूत ना होना बैक पेन के मुख्य कारणों में से एक है। ये आसन हमारे इन दोनों पॉइंट को कवर करता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें इन आसनों को करेक्ट वे में परफॉर्म करना होगा, तभी हम इन आसनों का अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। गलत तरीके से परफॉर्म करने पे हमें लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि वीडियो में बताया जा रहा है, आसनों को उसी प्रकार से परफॉर्म करें। इस प्रकार भुजंग आसन का 2 सेट से लेकर 5 सेट तक अभ्यास करें। यहाँ पर भुजंग आसन समाप्त होता है। अभी बताने जा रहा हूँ भुजंग आसन का दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार भी सेम इस प्रकार पोजीशन बनाएं, इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर उठाएंगे, हमारा नेवल का हिस्सा जमीन से लगा रहेगा, पैर दोनों इसी प्रकार से चिपके हुए रहेंगे। देखें, ब्रीद इन, बॉडी को ऊपर उठाया, देन लेफ्ट साइड टर्न,
लेफ़्ट साइड टर्न करते हुए हम राइट साइड की पैर की एड़ी को देखेंगे और कुछ सेकंड यहाँ होल्ड करेंगे। फिर वापस सांस छोड़ते हुए उसी पोजीशन में वापस आएंगे। फिर उसी प्रकार से ब्रीथ इन करते हुए यही प्रक्रिया दूसरी साइड से भी दोहराएंगे। राइट साइड टर्न और लेफ्ट साइड की पैर की एड़ी को देखेंगे। आप देखेंगे फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो स्पाइनल कॉर्ड इसमें काफ़ी स्ट्रेस देखने के लिए मिलेगा। ब्रीथ आउट देन रिलैक्स। फ्रेंड्स, इस आसन का अभ्यास 5 टाइम ईच साइड करेंगे। यहाँ पर हमारा भुजंगासन का दूसरा अभ्यास भी समाप्त होता है। अभी इसके बाद जो अभ्यास हम करेंगे आसन का, उसका नाम है धनुरासन, जिसको हम बो पोज के नाम से भी जानते हैं। बो पोज के लिए भी सेम पोजीशन, पेट के बल लेटे हुए, हाथ पीछे की तरफ लाएंगे, दोनों पैर मिले हुए। इसके पश्चात पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों से पैरों के एंकल जॉइंट को पकड़ेंगे इस प्रकार से। इसके पश्चात इनहेल करते हुए धीरे धीरे आगे तथा पीछे की तरफ से शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस प्रकार से देखें। ब्रीथ इन देन बॉडी अप। यहाँ पर शरीर की स्थिति एक धनुष के समान दिखाई दे रही, इसीलिए इसको धनुरासन भी कहा जाता है। ये आसन हमारे नर्व सिस्टम, मसल्स, लिगामेंट्स को गुड स्ट्रेंथ देता है और साथ ही साथ हमारे कंधों के जॉइंट्स को भी काफ़ी मजबूती प्रदान करता है। इन सभी लाभों के साथ साथ ही हमारे पेट की अनावश्यक चर्बी को भी कम करने में मदद करता है। यहाँ पर धनुरासन का अभ्यास समाप्त होता है। अभी जो हमारा अगला अभ्यास रहने वाला है वो है कैट एंड कैमल पोजीशन, जिसको कि हम बोलते होते हैं, जिसका अन्य नाम मार्जरी आसन भी है। इस आसन को करने के लिए सर्वप्रथम वज्रासन की स्थिति में आएंगे और आगे को झुकते हुए कोहनियाँ घुटने से सटाएंगे, हाथ की हथेलियाँ इस प्रकार जमीन में लगी हुई। इस प्रकार से पोजीशन बनाते हुए हम यहाँ से अपने बॉडी को ऊपर की ओर उठाएंगे। इस प्रकार से हम टेबल टॉप पोजीशन में आने के पश्चात इनहेल करते हुए चिन को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ ध्यान देने वाली बात, हमारी बैक में एक कर्व बनेगा, यहाँ पर आपको होल्ड करना है। देन इसके पश्चात सांस छोड़ते हुए वापस आना है। इस समय ध्यान देने वाली बात, आपकी बैक में आर्च बनेगा, इस प्रकार से देखिए। वो यहाँ पर भी आपको होल्ड करना है। इस आसन का अभ्यास आप 10 बार करें। ये आसन हमारी बैक में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेच को कवर करता है, जिसकी कमी के कारण बैक प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर हमारा ये लास्ट आसन का अभ्यास भी समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो 5 सिलेक्टिव आसन जो आपको बैक पेन से रिलीफ दिलाएंगे। बस आपको ध्यान ये रखना है, इनको आप बताए गए तरीके से करेंगे, तभी आप इनका पूरा लाभ ले सकते हैं। दूसरा, इन आसनों का अभ्यास आप सुबह के समय खाली पेट करें, और सुबह समय ना मिल पाए तो आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन आपका पेट खाली हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।